आप सभी को जय मसीह की। आइए हम मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन इस बाइबल में लिखा गया है, उसके द्वारा हम इसको समझते हैं कि आदम और हवा ने कैसे पाप करके पापी हो गए। परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया था, लेकिन सर्प ने बड़ी चालाकी से उनको उस फल को खिलाया, जिससे वे पापी हो गए। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में स्वर्ग में एक जीवन का वृक्ष लगाया था और परमेश्वर ने कहा था कि आदम और हवा को मना किया था कि इस वृक्ष का फल मत खाना, लेकिन उन्होंने खा लिया और इस प्रकार वे पापी हो गए। जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। सर्प बहुत चालाक था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? सर्प ने हवा से कहा कि क्या तुम इस वाटिका का फल नहीं खा सकती हो? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के हम फल खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर ने उनको उस फल को छूने के लिए भी मना किया था कि तुम उस फल को छूना भी नहीं, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। और सर्प ने स्त्री को बहकाया, उस हवा को बहकाया जो आदम की पत्नी थी। और दुनिया का सबसे पहला मनुष्य आदम था और उसकी पत्नी हवा थी। और उसकी पत्नी को, आदम की पत्नी को सर्प ने बहकाया। वरन आगे कहता है कि परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। सर्प ने उनको बहकाया कि जिस दिन तुम उसका फल खा लोगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सर्प कहता है स्त्री से कि तुम जिस दिन इस वृक्ष का फल खा लोगे तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान हो जाएगा और तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। आगे स्त्री कहती है कि स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, उस जो वृक्ष है उसका फल खाने के योग्य है और देखने में मनभाऊ है, अधिक सुंदर लगता था और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। उस समय आदम उसका पति सोया हुआ था और उसने तोड़कर खाया और अपने पति को भी खिला दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंख खुल गई जो परमेश्वर ने उनको महिमा का वस्त्र पहनाया था। आदम और हवा को मिट्टी से सान कर बनाया। आदम की पसली से उसकी पत्नी हवा को बनाया, स्त्री को बनाया और उनको महिमा का वस्त्र पहनाया था। जब वे फल को खाए तो उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। जो महिमा का वस्त्र था प्रभु ने उनको पहनाया था, फल को खाते ही महिमा का वस्त्र उतर गया। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिया। अंजीर के पत्ते को तोड़कर लंगोट बना लिया। तब यहोवा परमेश्वर जो ठंडे दिन के समय वाटिका में फिरता था,
तब प्रभु आता है और उनको बुलाया। आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। जब परमेश्वर आता है तो ये दोनों छिप जाते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर कहा, आदम से पूछा, तू कहाँ है? परमेश्वर ने आदम को बुलाया और कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। परमेश्वर का शब्द सुन के डर जाता है आदम। कहा, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, मतलब परमेश्वर ने कहा, किसने तुझसे बताया कि तू नंगा है? परमेश्वर ने कहा, किससे तुझसे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने के लिए मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खा लिया? परमेश्वर ने कहा था कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए मैंने मना किया था, क्या तूने खा लिया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। आदम ने कहा कि जिस स्त्री को तूने मुझे पत्नी करके दिया है उसी ने मुझे खिला दिया और मैंने खाया। आदम कहता है कि मैंने खा लिया। तब यहोवा ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? परमेश्वर ने उस स्त्री से कहा, यह तूने क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। सर्प ने मुझे बहका दिया। आदम और हवा दोनों उस वृक्ष का फल खाके दोनों पाप कर देते और परमेश्वर ने उन पर क्रोधित हो गया और जो उनको अधिकार दिया था, महिमा का वस्त्र पहनाया था, सब उतर गया और उसी समय से सब मनुष्य जातियां पाप में पड़ गई। उसी समय से सब सारी मनुष्य जातियां पाप में पड़ गई और उसी पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा कि जो अधिकार आदम ने शैतान को दे दिया है उसी अधिकार को प्रभु यीशु मसीह ने वापस लिया। क्योंकि यशायाह पवित्र शास्त्र में लिखा गया है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, उसकी प्रभुता उसके कांधों पर होगी। सारी प्रभुता, पूरे विश्व की प्रभुता प्रभु यीशु मसीह कांधे पर होगी और वही क्रूस पर मृत्यु को सहेगा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेगा और वही जय प्राप्त करेगा, मृत्यु को ललकारेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उस अधिकार को वापस लिया है और प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। आप उस पर विश्वास करें।